बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 17.5 में आपको करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 17.5 के क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शंस और नॉट। इफ़ दे आर फंक्शंस फाइंड देयर टाइप्स। आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास एक ए सेट है, एक ये सेट है, ठीक है, और आपने मालूम करना है इनके रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, किससे ए से बी तक के रिलेशंस, ठीक है, आर फंक्शंस और नॉट। अब आपने पता करना है रिलेशन बनाने के बाद कि ये फंक्शन है या नहीं। इफ़ दे आर फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो इसकी टाइप भी बतानी है आपने, ठीक है। अब हम रिवीजन भी थोड़ा सा कर लेंगे और साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहला आपके पास जो इसका पार्ट गिवन है, इसके क्वेश्चन के आपके पास 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास R1, जिसमें रिलेशंस आपके पास दिए हुए 0, 2, 1, 4, 2, 6 एंड 3, 8। अब हमारे पास ये एक सेट है, ये एक सेट है। तो सबसे पहले मेन पे मैं इसके बनाऊंगी यहाँ पर सेट के मैपिंग डायग्राम, क्योंकि मैपिंग डायग्राम से ही ये आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4। बी सेट में है 2, 4, 6, 8, 10। अब R1 को देखना है। अब हमने मैपिंग डायग्राम हमने इसके अकॉर्डिंग बनानी है, मतलब सेट में ये एलिमेंट्स होंगे। अब 0 का बन रहा है आपके पास 2 के साथ रिलेशन, 1 का बन रहा है 4 के साथ रिलेशन, 2 का बन रहा है 6 के साथ, ठीक है। ये है R1 रिलेशन 1, और कहाँ से A टू B है। 3 का आपके साथ 8 के साथ बन रहा है, ठीक है। बुक में कई जगह आपको एरो लगा कर दिए गए हैं, कई जगह एरोज नहीं है, तो इट मीन्स कि आपने एरो यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अब आपने पहचानना है कि फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन होने के लिए हमने पढ़ा था कि आपके पास जितने भी डोमेन हैं, ठीक है, उनका आपके पास रेंज से मिलना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि उनका पहले जो सेट है उसका आपके पास तमाम बी सेट के एलिमेंट से जुड़ना ज़रूरी है, यानी कि 0, 2 के साथ, 2, 4 के साथ, और इसका किसी एक के साथ जुड़ना ज़रूरी है। यानी ये आपके पास किसी एक जो है वो जाके बी सेट से जुड़ सकता है। यानी यूँ समझ लें कि ये आपके पास जो है वो पर्सन्स हैं और ये उन पर्सन्स के मार्क्स हैं एग्ज़ाम्स के, ठीक है। तो आपके पास किसी भी बच्चे के जो है वो किसी भी बच्चे के 2 मार्क्स नहीं आए, सिर्फ एक बच्चे के आपके पास जो है वो 4 मार्क्स आए, फिर 2 बच्चों के आपके पास 6 मार्क्स आए, 3 बच्चों के 8 मार्क्स आए। तो यानी कि आपके पास किसी भी बच्चे के ऐसा नहीं हो सकता कि 3 बच्चों के 8 भी मार्क्स आ जाए और 6 भी मार्क्स आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। क्योंकि इस तरह से 4 जो है वो आपके पास किसी के साथ भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं है, जबकि ज्वाइन होना ज़रूरी है। अब ज्वाइन नहीं है तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि तमाम को डोमेन का रेंज के साथ जुड़ना ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। रिलेशंस हैं ये, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपके पास एवरी फंक्शन हैज़ अ रिलेशन, हर फंक्शन के रिलेशंस होंगे, मगर हर रिलेशन फंक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन ज़रूरी है, देखिए रिलेशन है मगर फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से पार्ट 2 को देखें। पार्ट 2 का क्वेश्चन है R2 0, 10, 1, 8, 2, 6, 2, 4, 3, 4 एंड 4, 2। अब इसके लिए भी हमें मैपिंग डायग्राम बनानी पड़ेगी। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10। अब आपके पास क्या है, R2 में 0 का 10 के साथ है,
1 का 8 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 2 का 4 के साथ भी है, 3 का 4 के साथ, इसी तरह 4 का 2 के साथ। अब यहाँ तो हमें फौरी तौर पे ही पता चल गया कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि देखें 2 का 4 के साथ भी रिलेशन है और 2 का 6 के साथ भी रिलेशन है, और हमने पढ़ा कि ये रिलेशन तो हो सकता है आपके पास किसी भी डोमेन का रेंज के साथ रिलेशन तो बन सकता है, मगर ये आपके पास फंक्शन नहीं बन सकता। फंक्शन होने की शर्त यह है कि आपके पास किसी भी एक, यहाँ पर 3 बच्चों के मार्क्स जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर 2 टाइम्स है। किसी भी 2 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो एक एट अ टाइम 4 और 6 नहीं आ सकते, यानी 4 मार्क्स भी है 6 मार्क्स भी है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो उनके 4 मार्क्स होंगे या तो उनके 6 मार्क्स होंगे, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ये A to B है, ये है R2। अच्छा, ये फंक्शन नहीं है तो यहाँ F नहीं लिखा जाएगा। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। R3 है 0 2 1 4 2 6 3 8 4 8। अब हम इसकी मैपिंग डायग्राम बनाएंगे। ज़ीरो 1 2 3 4 2 4 6 8 10 A to B। यह है R3। 0 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 8 के साथ एंड 3 का 8 के साथ और 4 का भी 8 के साथ। अब आपने बताना है ये फंक्शन है या नहीं। पहले तो फंक्शन के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि तमाम डोमेन जो है वो रेंज से मिल रहे हैं। देखिए ये भी और ये भी और ये भी। दूसरी शर्त, कोई एक डोमेन 2 रेंज से नहीं मिल सकता। तो कोई एक भी डोमेन ऐसा नहीं है जो 2 रेंज से आपके पास यहाँ पर कोई एक डोमेन एक ही वक्त में 2 रेंज से जाकर नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर हमारे पास देखें तो 0 2 के साथ है, 1 4 के साथ है, 2 6 के साथ है, 3 8 के साथ है, 4 8 के साथ है। अब ऐसा तो हो सकता है आपके पास कि रेंज 2 दफ़ा आपके पास अलग अलग डोमेन से मिल जाए। देखें अलग अलग डोमेन से मिल रही है एक ही रेंज, ऐसा तो हो सकता है, मगर एक ही डोमेन अलग अलग रेंज से नहीं मिल सकता। ठीक है, यानी ये डोमेन इस रेंज से भी मिले इस तरह भी मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? और हर डोमेन जो है वो क्या हो रहा है, मिल रहा है रेंज से। यहाँ पर रेंज बच सकती हैं, डोमेन नहीं आपके पास जो है वो बचना चाहिए। यानी अगर कोई डोमेन किसी रेंज से नहीं मिल रहा तो आपके पास फिर वो फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि तमाम डोमेन जो है वो क्या हो रहे हैं, रेंज से मिल रहे हैं। 0 बच्चों के 2 मार्क्स नहीं आए, किसी भी बच्चे के 2 मार्क्स नहीं आए, एक बच्चे के 4 मार्क्स आए, 2 बच्चों के 6 मार्क्स आए, 3 बच्चों के 8 मार्क्स आए और 4 बच्चों के भी 8 मार्क्स आए। ठीक है, किसी के 10 मार्क्स नहीं आए क्योंकि भाई टोटल 10 था, भाई 10 लाने थे बच्चों ने, 10 कोई भी नहीं लाया। यानी आपके पास 10 मार्क्स का वो आपके पास क्वेश्चन पेपर था, वो 10 मार्क्स कोई भी बच्चा नहीं लाया। तो ऐसा तो हो सकता है भाई आपके पास 10 मार्क्स ना लाया हो कोई भी बच्चा। ठीक है, अब प्राइजेस रखे गए थे टीचर ने, भाई 10 मार्क्स पे जो है ना बड़ा प्राइज़ मिलेगा, लेकिन 10 नहीं आए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना।
ठीक है। वो किसी को भी नहीं मिलेगा आपके पास, लेकिन हर बच्चे के कोई ना कोई मार्क्स आपके पास आना ज़रूरी है, ठीक है। और एक ही बच्चे के जो है वो किसी भी 2 बच्चों के, एक बच्चे के जो है वो 2 मार्क्स तो आ नहीं सकते, यानी 2 मार्क्स मतलब एक 4 मार्क्स भी आ जाए और 6 मार्क्स भी आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन तो है, पहली चीज़ ये तो हमें पता चल गया कि ये फंक्शन है। अब ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, तो देखें आपके पास एक फ़ंक्शन था हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एक फ़ंक्शन था आपके पास सर्जेक्टिव फंक्शन और एक फ़ंक्शन था आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मैं आपको अगर रिवीजन कराऊँ बुक में, तो हमारे पास एक फ़ंक्शन था इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इनटू से और 1 1 याद रखें आप, या इंजेक्टिव याद रखें, इससे मसला नहीं है, कोई भी नाम याद रखें। एक फंक्शन था सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब आपके पास ये कौन सा फंक्शन है, तो जहाँ पर हमारे पास, हमने सिंपल आपने ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ पर आपके पास जो आपकी यहाँ पर ये है बी सेट है, ठीक है, ये आपके पास रेंज है, ठीक है। रेंज आपके पास बी सेट के इक्वल ना हो तो ये आपके पास इनटू फंक्शन है। छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है, रेंज आपकी, ये रेंज है ना आपकी, ठीक है। 2 3 4 आपकी रेंज है, 2 3 4 आपकी रेंज है। रेंज आप कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस 2 4 6 8 8 8 एक ही दफ़ा लिखेंगे आप, ये आपकी रेंज है। रेंज आपकी आपके बी सेट के बराबर ना हो, ठीक है, तो ये इनटू फंक्शन है। और रेंज आपकी बी सेट के बराबर हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, रेंज आपकी बी सेट के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो ये फंक्शन है आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये फंक्शन कौन सा है, देखिए रेंज आपकी बी सेट के बराबर नहीं है, क्योंकि 10 आपके पास जो है वो रेंज में नहीं आएगा, रेंज में 10 नहीं आ रहा, तो ये फंक्शन आपके पास कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ठीक है, ये आपके पास है इनटू फंक्शन, या फिर आप लिख सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। दोनों आप मेंशन कर सकते हैं। ये था पार्ट 3। पार्ट 4 है 0 2 1 2 2 2 3 2 4 8। अब हम इसकी भी मैपिंग डायग्राम बनाएंगे पहले। ज़ीरो 1 2 3 4 जो ए साइड के एलिमेंट है, और बी साइड के एलिमेंट है 2 4 6 8 10। ए इंटू बी, ये है R4। अब आपके पास जो रिलेशंस हैं, 0 का 2 के साथ, 1 का भी 2 के साथ, 2 का भी 2 के साथ, 3 का भी 2 के साथ, 4 का भी नहीं, 4 का 8 के साथ, ठीक है। अब इस बात को इस तरह समझते हैं कि भाई मार्क्स चेक किए, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, इस तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप रोल नंबर वाइज समझ लीजिए। रोल नंबर 0 जिसका था, ठीक है, उसके 2 मार्क्स आए। रोल नंबर 1 जिसका था उसके भी 2 मार्क्स आए। रोल नंबर 2 जिसका था उसके भी 2 मार्क्स आए, आ सकते हैं। रोल नंबर 3 जिसका भी था उसके भी 2 मार्क्स आए। रोल नंबर 4 जिसका था उसके 8 मार्क्स आए, ठीक है। इस तरह से आपके पास हो सकता है। ये भी आपके पास एक फ़ंक्शन है। अब कैसे फ़ंक्शन है कि भाई हमने पढ़ा है कि आपके पास हर डोमेन किसी रेंज से जुड़ना चाहिए, किसी भी रेंज से जुड़ना चाहिए, हर डोमेन रेंज से जुड़ रहा है। अब ये शर्त है आपके पास कि हर डोमेन आपके पास इस तरह नहीं होना चाहिए कि अलग अलग रेंज से जुड़े, लेकिन आपके पास हर डोमेन
आपके पास यूँ समझ लें कि एक डोमेन, कोई भी डोमेन किसी दो रेंज से जाकर नहीं जुड़ सकता, कोई भी डोमेन किसी दो रेंज से जाकर नहीं जुड़ सकता, लेकिन रेंज जो है वो कोई भी एक भी रेंज अलग अलग डोमेन से जुड़ सकती है। कोई एक भी जो है आपके पास रेंज है वो अलग अलग डोमेन से जुड़ सकती है, लेकिन कोई भी डोमेन अलग अलग रेंज से नहीं जुड़ सकता। तो अलग अलग डोमेन, कोई भी डोमेन अलग अलग रेंज से नहीं जुड़ा, हर डोमेन जो है वो अपना रेंज से जाकर जुड़ा है। अब रेंज आपके पास 2 से 3 4 दफ़ा जुड़ सकती है, यानी कि पेयर बन सकता है 0 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का 8 के साथ। तो ये आपके पास फंक्शन तो है। अब ये फंक्शन कौन सा है? तो फंक्शन आपने पढ़ा कि आपके पास इनटू में क्या होता है कि आपके पास ये जो बी सेट है ये रेंज के बराबर आ जाए। तो रेंज यहाँ पर क्या है? 2 और 8 है। रेंज क्या है? 2 और 8। रेंज बी सेट के बराबर नहीं है, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन भी इनटू फंक्शन है। This function is into function। ठीक, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का ही पार्ट 5। R5 इज इक्वल्स टू 02 14 26 38 410। चलिए मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। ज़ीरो 1 2 3 4 और यहाँ पर है 2 4 6 8 10। ए इंटू बी फंक्शन है, ठीक है। 0 रिलेशन है, ठीक है। ये अभी तो रिलेशन है। R5 0 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 10 के साथ। अब ये आपके पास फंक्शन तो है, आपको पता चल रहा है। हर डोमेन रेंज के साथ जाकर जुड़ा है और आपके पास हर डोमेन जो है वो आपके पास कोई भी डोमेन 2 टाइम्स नहीं रेंज के साथ जाकर जोड़ा, तो फंक्शन तो है। अब कौन सा फंक्शन है? तो पहले हमने बी सेट देखना है। बी सेट आपके पास रेंज के बराबर आ जाता है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन है? ये आपके पास ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब देखें बी सेट है 2 4 6 8 10 और रेंज क्या है? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यही रेंज है और यही आपके पास बी सेट। तो ये आपके पास है ऑन टू फंक्शन। दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू और इनटू की बहुत छोटी सी आपके पास ट्रिक आपने याद रखनी है कि बी सेट के बराबर आ जाए। फंक्शन है, पहले ही चेक कर लेना है। फंक्शन है तो फिर इंजेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है, यानी इनटू या ऑन टू है, तो उसके लिए आपने बी सेट को चेक करना है। बी सेट रेंज के बराबर आ जाए तो ऑन टू, बी सेट रेंज के बराबर ना आए तो इनटू, ठीक। ये था आपके पास एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके 5 पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।